Hello student, today we are going to start our next lesson, India gains independence. During the period of Second World War, Indian freedom struggle had become more extensive. दूसरे सेकंड वर्ल्ड वार के पीरियड में इंडिया की जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बनी। द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो डिमांड की जा रही थी वो और भी मजबूत बनती गई। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। इंडिया के ब्रिटिश रूलर्स जो है उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस बात को हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान्स फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। और उस हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए अलग अलग प्लान्स ग्रांट करना शुरू किए। The Indian National Congress was founded on the principle of secularism. सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार हुआ। पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। देश के हर एक कास्ट के और रिलीजन के लोग इंडियन नेशनल स्ट्रगल में पार्ट लेने लगे। टू वेकन दिस मूवमेंट द ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू की। इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। इसके परिणाम की वजह से मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ। In 1930, Dr. Muhammad Iqbal, a well-known poet, put forth the thought of an independent Muslim state. 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एक वेल नोन ऐसे पोएट थे, उन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की। लेटर चौधरी रहमत अली पुट अप द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की आइडिया सामने रखी। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ द टू नेशन थेरी एंड डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन नेम्ड पाकिस्तान। उसके बाद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने दो नेशन थेरी को सामने रखते हुए सेपरेट ऐसे मुस्लिम नेशन की जिसका नाम पाकिस्तान हो इसकी डिमांड की। इंडियन नेशनल कांग्रेस was only a Hindu organization. The Muslims have no benefit of it. इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मुस्लिमों को कोई फ़ायदा नहीं हुए। Such kind of propaganda was started by बैरिस्टर जिन्ना एंड मुस्लिम लीग। इस तरीके के विचार, इस तरीके का प्रोपोगंडा बैरिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया। Wavell Plan. In June 1945, Lord Wavell, a Viceroy of India, drew up a plan. जून 1945 को लॉर्ड वोवेल जो इंडिया के वाइसराय थे उन्होंने एक प्लान बनाया। देयर वेयर डिफरेंट प्रोविजंस इन दिस प्लान। इसमें अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए। Accordingly, some of its provisions were that and central and provincial legislature, Muslims, Dalits and minorities should be given proper representation and there will be equal number of Hindu and Muslim members in Viceroy's Executive Council. यहाँ पर अकॉर्डिंगली सम ऑफ दिस प्रोविजंस, इसमें के कुछ प्रोविजंस ऐसे थे दैट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मुस्लिम, दलित एंड माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, दलित और माइनॉरिटीज़ के लोगों को शुड बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए एंड देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हिंदू और मुस्लिमों के इक्वल मेंबर्स होने चाहिए। अ मीटिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज एट शिमला टू कंसिडर द वोवेल प्लान। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन शिमला में
एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी शिमला में वोवेल प्लान जो है उसे समझने के लिए। बैरिस्टर जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर मुस्लिम बैरिस्टर जिन्ना जो है उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि मुस्लिम लीग जो है सिर्फ वही यहाँ पर वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करने वाले मुस्लिमों का नाम डिक्लेयर करेंगे। बट द कांग्रेस अपोजिट, कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया। देयरफॉर द वोवेल प्लान वुड नॉट बी सक्सेसफुल, इसीलिए वोवेल प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन। आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार द ब्रिटिश रूलर्स वेयर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश रूलर्स जो थे इंडिया को फ्रीडम देने के लिए तैयार थे। इन द पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटेली क्लैरिफाइड द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया। उसके बाद में पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली जो है इन्होंने ब्रिटिशों की पॉलिसी इंडिया से रिगार्डिंग जो है वो क्लियर की। अकॉर्डिंग टू इट द राइट ऑफ इंडियन पीपल टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकॉग्नाइज। उसके हिसाब से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ड्राफ्ट बनाने का जो अधिकार है वो इंडियंस को दिया गया। इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़ विल नॉट कम इन द वे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। माइनॉरिटी का जो इशू है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस में नहीं आएगा। इन मार्च 1946 अ डेलीगेशन ऑफ ब्रिटिश मिनिस्टर्स नेमली पैट्रिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स and A.V. Alexander put forth England's plan regarding India in front of the Indian leaders. This is called cabinet mission. उसके बाद में मार्च 1946 में ब्रिटिश मिनिस्टर्स का एक डेलीगेशन जिसके नाम थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, इन सब ने इंडिया का जो प्लान है, इंग्लैंड का जो प्लान है इंडिया के रिगार्डिंग में, वो सभी इंडियन लीडर्स के सामने रखा। उसे कैबिनेट मिशन ऐसा नाम दिया गया। सम ऑफ द प्रोविजंस इन द प्लान वे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। इस प्रोविजंस में के कुछ प्लान्स कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किए। सिमिलरली देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम, और इसी हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिमों के लिए इस प्रोविज़न में नहीं था। सो द मुस्लिम लीग वॉज अनसेटिस्फाइड, इस वजह से मुस्लिम लीग अनसेटिस्फाइड हुए। देयरफॉर कैबिनेट मिशन वॉज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, और इस वजह से कैबिनेट मिशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। डायरेक्ट एक्शन डे। सिंस द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, पाकिस्तान की जो डिमांड की जा रही थी वो पूरी न होने की वजह से द मुस्लिम लीग डिसाइडेड फॉर डायरेक्ट एक्शन, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन लेने का डिसाइड किया। अकॉर्डिंगली 16 अगस्त 1946 वॉज डिक्लेयर्ड टू बी ऑब्जर्व एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, और उस हिसाब से 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के तरफ से डिक्लेयर किया गया। द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग रिसोर्टेड टू वायलेंट वेज, जो मुस्लिम लीग के फॉलोअर्स थे वो वायलेंट वे के लिए तैयार हुए। देयर वेयर हिंदू मुस्लिम रियॉट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के बहुत से हिस्सों में हिंदू मुस्लिमों के दंगे होने लगे। देयर वेयर मैस्केयर इन द नोखाली रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल के नोखाली रीजन में बहुत सारे मैस्कियर हो गए। टू स्टॉप दिस वायलेंट गांधी जी वेंट देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ, वहाँ के इस वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो वहाँ पर चले गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टेब्लिश पीस देयर, उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट।